आनंद क्या है, समझ क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, होश क्या है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऊर्जा ही आनंद है, ऊर्जा ही होश है, ऊर्जा ही इंटेलिजेंस है, ऊर्जा ही समझ है। ये उसी का पर्याय है। ऊर्जा के दो रूप हैं। पहला रूप है ऊर्जा किसी काम में व्यस्त होती है, ऑक्युपाइड होती है। जब ऊर्जा किसी चीज में ऑक्युपाइड होती है तब सच्चे अर्थों में आपकी नहीं होती है। जैसे जब ऊर्जा ऑक्युपाइड हो गई किसी काम में तब आप मूर्छा में हो जाते हैं, वही अज्ञान की अवस्था में। ऊर्जा के ऑक्युपाइड होने का अर्थ क्या है? जैसे आपकी ऊर्जा सेक्स में बह रही है, पुरुष की ऊर्जा स्त्री की तरफ बह रही है, ऊर्जा ऑक्युपाइड हो गई। ऊर्जा तो वही है, वो ऑक्युपाइड हो गई, व्यस्त हो गई, अब स्त्री की तरफ बहने लगी, या स्त्री की ऊर्जा पुरुष की तरफ बहने लगी है, ऊर्जा ऑक्युपाइड हो गई। आप किसी काम में लग गए हैं, अब ऊर्जा ऑक्युपाइड हो गई। आप किसी चीज़ के सोच विचार में लगे हुए हैं, ऐसे होगा वैसे होगा कैसे होगा, चिंता में, तनाव, बात विचार कर रहे हैं, चिंताग्रस्त हैं, तनाव में हैं, अब ऊर्जा ऑक्युपाइड हो गई। तो एक अवस्था होती है कि ऊर्जा किसी न किसी तरफ व्यस्त है, ऑक्युपाइड। दूसरी अवस्था होती है कि ऊर्जा अव्यस्त है, अनऑक्युपाइड। जब ऊर्जा ऑक्युपाइड होती है तो जिस चीज़ में ऑक्युपाइड होती है, जिस चीज़ में व्यस्त होती है, उस चीज़ में लग जाती है, आपको नहीं उपलब्ध होती। जिस चीज़ में ऑक्युपाइड है, जिस चीज़ में व्यस्त हो गई है, उस चीज़ में लग गई। और जब अनऑक्युपाइड होती है, तो ऊर्जा बाहर नहीं जाती, ऊर्जा आपके भीतर ही वर्तुलाकार मोशन में हो जाती है, वह सर्कुलर मोशन में आपके भीतर ही सक्रिय रहती है। अब जब ऑक्युपाइड नहीं रहती तो आपके भीतर ऊर्जा संग्रहित होने लगती, इकट्ठा होने लगती है। ये जीवन ऊर्जा जो काम केंद्र में कुंडलिनी शक्ति के रूप में है, जब ये बाहर बहना बंद हो जाती है, यानी ऑक्युपाइड नहीं रहती है, तब ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। और जब बाहर नहीं बहती है तो आपके भीतर ही संग्रहित होती, इकट्ठा होती है। और इकट्ठा होती है तो जैसे नदी जब तो बह रही है बाहर, तब तो पानी बहता जा रहा है, अगर बहना बंद हो जाए तो पानी इकट्ठा होने लगता है, ऊपर उठने लगता है। जैसे पुल है, बांध लगा दिया तो पानी ऊपर तक उठ जाता है। तो वैसे अगर ये ऊर्जा बाहर बहना बंद हो जाए, अगर ऊर्जा का बाहर बहना बंद हो जाता तो ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लगती, ऊर्ध्वकार, अपवार्ड मूवमेंट हो जाता है एनर्जी का। जब अपवार्ड मूवमेंट हो जाता है एनर्जी का, तब यही ऊर्जा ज्ञान बनती है, यही ऊर्जा आनंद बनती है, और यही ऊर्जा परम आनंद भी बनती है। तो ये ऊर्जा अव्यस्त कैसे हो, किसी काम में न लगे। 24 घंटे में कम से कम आधे घंटे इसका आप अभ्यास करें, तो उस आधे घंटे के अभ्यास में कभी 10 सेकंड को, कभी 20 सेकंड को, कभी 30 सेकंड को, कभी 1 मिनट को, धीरे धीरे अभ्यास करते करते ऐसे क्षण आएंगे कि आपकी ऊर्जा अव्यस्त होगी, अनऑक्युपाइड होगी, फ्री होगी, आपको उपलब्ध होगी, आपके भीतर आनंद को पैदा करने का, परम आनंद को पैदा करने का माध्यम बनेगी। और आपके भीतर वो शक्ति पैदा करेगी। जब ये ऊर्जा आपके भीतर इकट्ठा होती है तो मालूम क्या घटना घटती है? यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसे आप आते हैं, कहते हैं गुरुदेव कैसे आपने, मैं आंख बंद किए बैठा था और आपने मेरे भीतर की सारी कहानी लिख दी। ये वही ऊर्जा लिखती है, सीधा सीधा विज्ञान है। आपके भीतर ये क्षमता उपलब्ध हो सकती है, धीरे धीरे अभ्यास आएगी। और आप कहते हैं कि गुरुदेव आप सिद्धों, संबुद्धों, सद्गुरुओं के पास जाते हैं आशीर्वाद के लिए, उसके पीछे क्या विज्ञान है? जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को नष्ट होने से रोक लेता है, ऊर्जा जब उसके भीतर संग्रहित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जो सोच लेता है
वो बाहर के जगत में साकार होने लगता है।